वेलकम टू ट्रैक विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की भर्ती राज्य कृषि सेवा सीनियर टीए के बारे में, और बात करेंगे विज्ञापन इसका अगले महीने तक कब तक आ सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आरओ विज्ञापन की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपीपीएससी पेट एग्जाम व अन्य भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। मानचित्रकार, एजीटीएम, उपसेविका, एएसओ, जेई, फार्मासिस्ट, मिल्क सुपरवाइजर, इन भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की भर्ती राज्य कृषि सेवा सीनियर टीए के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी देता रहा हूँ समय समय पर वीडियो बना के आप लोगों को। तो जो जानकारी मैंने 1 महीना पहले लगभग आप लोगों को दे दी थी, तो लगभग वही जानकारी आज फिर न्यूज़पेपर में निकल के आई है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में ये खबर निकल के आई है, राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। पहले पीसीएस के तहत होता था चयन, अब अलग से होती है परीक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2022 की जगह यहाँ पे 2020 होना चाहिए, क्योंकि 2020 में इसका भर्ती विज्ञापन आया था। तो दिसंबर 2020 में 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को सूचना जारी की थी। 28 जुलाई 2023 को इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिस आया था। मैंने आप लोगों को इसकी भी जानकारी दी थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके आगे। इससे संबंधित सूचना जारी की थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा अपर निजी सचिव एपीएस समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती संभावित है। ऐसे में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, क्योंकि आयोग की सभी भर्तियों में आवेदन के लिए ओटीआर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद आयोग की ओर से एपीएस व आरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है, और अभ्यर्थियों को अब सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। तो पहले तो यही जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दी थी, इससे संबंधित जो वीडियो बनाया था। अब जो है नंबर वो एजीटीए का, मतलब ये जो राज्य कृषि सेवा है इसी भर्ती का ही नंबर अब है, और यही भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, पहले यह भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन राज्य कृषि सेवा में पदों की संख्या सीमित होती थी। सो राज्य कृषि सेवा का अलग से गठन करके पिछले विज्ञापन में इस भर्ती के लिए अलग परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो पीसीएस में इस बार एग्रीकल्चर की कोई भी पोस्ट नहीं थी, तो जो भी पोस्ट होगी पीसीएस लेवल की अब इसी भर्ती में ऐड होके आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक आयोग को राज्य कृषि सेवा के पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, और जल्द ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, देखिए 2020 आ गया ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2022 लिखा हुआ था, देखिए ये 2022 लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे 20 आ गया अभी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो 20 के तहत 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो चयन 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया गया था। तो आप लोगों को बता दें, जो पीसीएस लेवल की वैकेंसी थी जिसमें बीएससी एजी मांगा गया था, उनमें इंटरव्यू हुआ था, लेकिन जो आपकी एसटीए सीनियर टीए की वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू नहीं था, उसमें सिर्फ प्री और मेन एग्ज़ाम देना था, ठीक है। हालांकि साक्षात्कार देखिए आगे भी यही बात लिखी हुई है, केवल ग्रुप ए के लिए 2 प्रकार के पदों के लिए हुआ था, जबकि ग्रुप बी के 5 अन्य प्रकार के पदों पर चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर हुआ था। अंतिम चयन परिणाम में 461 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। बाकी 103 पद जो हैं अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम दक्षता मानक अंक न प्राप्त करने के कारण खाली रह गए थे। इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब इस भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। आगे लिखा हुआ, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि राज्य कृषि सेवा के पदों पर 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, जबकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। नई भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज भी हो गए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने आयोग से मांग की है कि राज्य कृषि सेवा परीक्षा की नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। तो ये हो गई न्यूज़पेपर की बात, ठीक है। अब आगे की जानकारी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से देता हूँ। तो अभी देखिए आरओ के जो है आवेदन चल रहा है। लास्ट डेट इसकी जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद 9 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। लेकिन ओटीआर नहीं हो पा रहा है, इसलिए छात्र परेशान हैं, आरओ का आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
और ये बात न्यूज़पेपर में निकल चुकी है। OTR करने के 3 सर्वर बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी OTR नहीं हो पा रहा है। तो OTR जब नहीं हो पा रहा है तो अब आप जो है UPPSC किसी भर्ती में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए छात्र RO ARO में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब RO ARO की लास्ट डेट जो है वो जो 9 नवंबर है उसमें परिवर्तन किया जाएगा और ये डेट आगे बढ़ाई जाएगी। और OTR की वेबसाइट भी सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से। तो पूरी संभावना है। जैसे APS में तो कमी आवेदन कर रहे थे लोग, और APS स्टाफ नर्स की तो उसकी भी लास्ट डेट बढ़ाई गई थी। इसी तरह RO ARO का भी जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाएगी। तो अभी तो काफ़ी दूर है इसकी लास्ट डेट, लेकिन आगे इसकी लास्ट डेट भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन आप लोग हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, OTR करने का पूरा प्रयास कीजिए और इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाई जाएगी डेट, लेकिन अभी ये कंफर्म तभी होगा जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा जब ये नोटिस आ जाएगा, इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाएगी, तो आधे नवंबर तक मान लीजिए ये डेट बढ़ा दी जाएगी, लगभग 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक जब ये RO ARO का ही आवेदन लिया जाएगा तो 15 नवंबर तक कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। राज्य कृषि सेवा की बात करें तो इसका ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगा संभवतः नवंबर स्टार्टिंग में ही, ये पहले या दूसरे सप्ताह तक आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। और ये विज्ञापन नवंबर लास्ट तक, क्योंकि अब जो UPPSC से विज्ञापन आने को होता है तो पहले उसका नोटिस जारी किया जाता है, तो वही वाला नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो विज्ञापन है आपका, ये नवंबर लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। पदों की संख्या कितनी होने वाली है तो आप लोगों को बता दें, लगभग 300 के आसपास पदों की संख्या जो है अभी है। और अगर बाद में अध्याचन और प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है अध्याचन प्राप्त करने का, तो ऑनलाइन ही अध्याचन भेज दिया जाता है। अगर इसमें और पद ऐड होंगे और तो वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो लगभग 300 के आसपास, तो पूरे 300 नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, 300 के आसपास बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें DHO की वैकेंसी होगी या सिर्फ STA की ही वैकेंसी होगी, अभी इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। आगे जब जानकारी होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSC के बारे में। UPSC PET एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ दे देते हैं पहले। तो आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, PET के लिए कल से चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। तो लगभग 100 अतिरिक्त बसें चलाई जानी हैं, फिर भी आप लोग समय से पहले निकल जाइएगा और PET परीक्षा केंद्र पे समय से पहले पहुंच जाइएगा। इसके आगे बात करें, जिन लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो आयोग गए थे पता करने, वहाँ से इन लोगों को यही बोला गया है कि अब जो है वो सेंटर अलॉट हो गए हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब फॉर्म का स्टेटस आया था, अगर तभी आप लोग आ जाते तो शायद कुछ हो सकता था। तो उन लोगों को मना कर दिया गया है आयोग की तरफ से कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के PET सेंटर में बदलाव किए गए हैं तो उनके बारे में बता दें। ये एक न्यूज़ आई थी दैनिक भास्कर की तरफ से, ठीक है। दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ थी, इस पर वीडियो बनाया था कि भारत इंग्लैंड मैच की वजह से 38 सेंटर जो है वो निरस्त किए गए हैं, जो कि लखनऊ में स्टेडियम के आसपास के सेंटर हो सकते हैं। तो अभी तक UPSC ने इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। कल भी UPSC से 2 नोटिस आए थे, लेकिन इससे संबंधित कोई भी नोटिस नहीं आया है। और आज भी जब मैं अभी तक ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए UPSC की वेबसाइट पे, तब तक जो भी छात्र जिनके एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर लिखा हुआ है तो वो लोग उसी सेंटर पे जाएं परीक्षा देने, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। जो भी आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा, डाउनलोड करेंगे आप लोग, उसमें जो सेंटर लिखा होगा उसी जगह पे, उसी सेंटर पे आप लोगों को जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। लेकिन एक बात और एक एडवाइस देना चाहूँगा, PET एग्ज़ाम देने जाने से पहले, घर से जब आप लोग निकल रहे होंगे उससे पहले आप लोग अपना PET का एडमिट कार्ड एक बार फिर से पुनः डाउनलोड करें वेबसाइट से और लेटेस्ट एडमिट कार्ड ही प्रिंट करें। जो आपने लगभग 1 सप्ताह पहले या 4-5 दिन पहले डाउनलोड कर रखा हो, तो उसके अलावा जब आप घर से निकल रहे हो 1-2 दिन पहले PET का एग्ज़ाम देने के लिए, तो तब एक बार फिर से चेक कर लें अपना सेंटर ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड निकाल के, ठीक है। क्योंकि सावधानी करना सही रहेगा, और अगर सेंटर में बदलाव होगा तो वो आप लोगों को तुरंत दिख जाएगा और आप लोग उसी सेंटर पे पहुँचें जो भी आपका लेटेस्ट एडमिट कार्ड में लिखा होगा। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले आप लोगों को यहीं पे जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। मानचित्रकार का विज्ञापन आप लोगों का सबसे पहले आ ही रहा है। इसके बाद आपको AGTA का नवंबर 10-15 नवंबर के आसपास तक विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्य सेविका की बात करें तो इसकी आंसर की आनी है, फाइनल आंसर की, तो ये नवंबर लास्ट तक आ जाएगी, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है दोस्तों। ये शो का रिजल्ट भी है जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी संभावना है, और इसके आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। JEE की बात करें तो इसका विज्ञापन पेड 2022 से ही नवंबर लास्ट या दिसंबर में देखने को मिलेगा। फार्मासिस्ट की बात करें तो आपका फार्मासिस्ट का जो विज्ञापन है वो अभी थोड़ा इसमें पेच फंसा हुआ है। अगर क्लियर हो जाता है तो पेड 2022 से आ जाएगा, और नहीं तो पेड 2023 से ही देखने को मिलेगा। तो जो भी आगे अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। और फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों से मैंने बोला भी था, आयोग कोई जाते नहीं हैं, तो मतलब अगर आयोग जाके आप लोग ज्ञापन वगैरह दें तो आप लोगों का हो सकता है जल्दी निकाल दिया जाए। लेकिन फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी घर बैठ के वैकेंसी लेना चाहते हैं तो वो तो तभी मिलेगी जब आयोग अपनी मर्ज़ी से निकालेगा, ठीक है। तो आगे बात कर लें मिल्क सुपरवाइज़र के बारे में। तो मिल्क सुपरवाइज़र के छात्र बहुत कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों अभी इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, और आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो दिवाली से पहले लगाया जाना बिल्कुल असंभव है एक तरीके से। और दिवाली के बाद इंटरव्यू पे अगर काम स्टार्ट होता है तो आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो संभवतः मिल्क सुपरवाइज़र के इंटरव्यू में अभी और थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।